गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो है संडे का स्पेशल जो सेशन होता है, क्योंकि लगभग एक जैसी स्थितियां जो है रहते रहते एक जैसे फेज में रहते रहते मन जो है काफ़ी जो है निरस्ता की ओर चला जाता है। तो बीच बीच में हम जो है आकर के आपको जो है मोटिवेट करते हैं ताकि आप में जो है ऊर्जा का संचार जो है बना रहे तथा अपने जो कार्य करने की जो है या जो अपने लक्ष्य के प्रति जो एक समर्पण की भावना है उसमें आप जो है दुगना उत्साह से लगे रहें। यही मकसद होता है। तो आइए इससे पहले जो है हम कुछ बातों पे जो है डिस्कस करेंगे। उसमें जो है कोरोना का जो इस समय चल रहा है उसमें अब क्या होगा नया, और उसके बाद जो है कुछ जो है आपको प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब जो कोरोना का हमारा जो है स्थिति जो है वो लगभग जो है कह लीजिए कि अब लॉकडाउन की स्थिति लगभग जो है समाप्त होने पे है, लेकिन देखेंगे तो काफ़ी जो है इसमें विरोधाभास भी है कि अब जो है प्रतिदिन मरीजों की जो संख्या है वो क्या है पहले के दुगना में अब प्रतिदिन जो है 4000 5000 प्रतिदिन के हिसाब से मरीजों की संख्या वृद्धि हो रही है। अब तो गाँव में भी जो है मरीजों की संख्या जो है कोरोना के जो पेशेंट हैं वो पहुँच रहे हैं। तो इस विकट परिस्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए, जो एक आपने टर्म सुना होगा एक हर्ड ह्यूमैनिटी, एक बार और बोल दे रहा हूँ, हर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट जो है अब जो है लागू होगा। तो हर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर 100 लोगों की क्या है जनसंख्या है, अगर उसमें 80 लोगों को क्या हो जाए कोरोना हो जाए, तो जो 20 लोग जो बचे हैं उनके में क्या होगा, वो धीरे धीरे उस जो बीमारी है उससे वो क्या हो जाएगा, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है। जो विभिन्न जो अन्य देश हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, जैसे अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, तो वहाँ भी क्या है कि हर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, क्योंकि जब इसका अभी तक तो कोई इलाज है नहीं, न टीका बना है और न निकट भविष्य में इतनी जल्दी जो है मतलब है कि इतना जल्दी जो है बन पाएगा। तो जब तक नहीं बन पा रहा है तब तक तो मान लीजिए जो भी उपचार है उसी के आधार पे जो है हमें चलना है। तो हर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो मेजर पॉपुलेशन है वो क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी का क्या होता है डेवलप हो जाता है। और एंटीबॉडी कब डेवलप होगा? जब तक भाई आप में कोरोना होगा नहीं तब तक आप में क्या होगा, एंटीबॉडी डेवलप होगा नहीं डेवलप होगा। तो प्लाज्मा थेरेपी का भी कॉन्सेप्ट जो है हमने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को जा करके देख ले। तो उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जिस भी व्यक्ति में क्या होता है कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसके ब्लड में क्या होता है एक एंटीबॉडी बन जाता है। वो एंटीबॉडी क्या करता है, उस कोरोना से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो हम करते क्या है, जो व्यक्ति क्या है जो ग्रसित है कोरोना से, उसके ब्लड से क्या करते हैं, प्लाज्मा को निकाल करके और उसके क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति में क्या कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, उसमें भी एक तरह की प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप हो जाता है। यही आपका जो है प्लाज्मा थेरेपी और हर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अब आइए कुछ जो है प्रेरक कहानियाँ के बारे में जो है आपके लिए, ताकि आप में ऊर्जा का संचार हो जाए। तो देखिए, एक किसान रहता है, उसका नाम दीनू रहता है। तो उसके पास 2 घड़े रहते हैं। तो एक घड़ा जो होता है वो क्या होता है कि उसमें छिद्र रहता है, वो छिद्र रहता है उसमें क्या होता है, कुछ भी पानी वानी जब वो लेकर के तालाब से आता है तो वो छिद्र से की वजह से क्या होता है, वो पानी जो है रास्ते भर में गिरता रहता है। और जो दूसरा घड़ा होता है उसमें कोई छिद्र नहीं होता है और वो काफ़ी नया रहता है। तो एक दिन आपस में ही, काल्पनिक कहानी है, एक दिन आपस में दोनों घड़े जो हैं आपस में बात कर रहे थे। तो जो अच्छा वाला घड़ा था तो वो कहता है कि देखो, मैं तो इतना अच्छा घड़ा हूँ, मेरे में जितना पानी रखा जाता है वो हम घर तक पहुँचा देते हैं, और तुम्हारे में क्या है, इतने छिद्र हैं, इतने जो हैं छिद्र हो चुके हैं कि तुम अब किसी काम के बचे नहीं। तो उसको ये बात जो है घर कर जाती है और उसको भी लगता है कि नहीं जो है ये सही कह रहा है। तो एक दिन उसने अपने मालिक से, जो दीनू किसान रहता है, उससे घड़ा कहता है जिसमें पोर हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो उससे कहता है कि मालिक, आप जो है अब हमें जो है हमें जो है छोड़ दीजिए, हम तो आपके कोई काम कर रहे नहीं, हमारे में इतने छिद्र हो गए हैं, फिर भी आप हमें क्यों ढूंढते हैं, क्यों हम जो है साथ साथ मतलब दोनों को साथ साथ लेकर के कंधे पे आते हैं। तो जो दीनू किसान कहता है देखो, मेरे लिए तुम दोनों लोग का उतना ही महत्व है। तो जो कह लीजिए कि जो छिद्र वाला घड़ा रहता है, या जिसको कह लीजिए कि चुआना जो घड़ा रहता है जिससे पानी निकलता रहता है, तो वो कहता है मेरा क्या महत्व है। कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जिस तालाब से दीनू किसान जो है पानी रोज़ भर करके लाता था, तो दोनों हाथों में जो है घड़े को पकड़ करके लाता था। एक घड़े में जो छिद्र रहता है, तो जहाँ जहाँ पानी गिरता रहता है वहाँ क्या होता है, फूल पौधे और छोटे छोटे जो हैं पौधे उगते हैं उस रास्ते पे।
तो जो जो छिद्र वाला जो घड़ा रहता है तो उसको काफ़ी आश्चर्य होता है कि मतलब हमारा भी महत्व है। तो इसी तरह देखिए आपको भी लगता होगा कि जैसे जीवन में जब निराशा या उस तरह का भाव होता है तो आपको लगता होगा कि हमारा कोई महत्व नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहा भी जाता है कि जो बेकार पड़ी जो घड़ी होती है, जो घड़ी बंद हो जाती है, वो भी क्या होता है दिन में 2 बार जो है सही टाइम बताता है। तो इसीलिए अपने को कोई भी व्यक्ति जो है अपने को बेकार न समझे। और जो हमारे दूसरे कहानी का शीर्षक है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो देख लीजिए इसमें क्या होता है, एक 2 राज्य रहते हैं, एक बहुत बड़ा राज्य रहता है और एक छोटा राज्य रहता है। तो जो छोटे राज्य रहते हैं वहाँ का जो शासक रहता है और जो बड़े राज्य का शासक रहता है वो कहता है कि जो है हम तुम पे आक्रमण करेंगे और तुम्हारे राज्य को हम क्या करेंगे, अपने राज्य में मिला लेंगे। तो जो छोटे राज्य का जो सेनापति होता है वो राजा के पास आता है और अपनी चिंताओं को रखता है कि जो है बड़े राज्य के राजा ने जो है हमें एक पत्र के द्वारा सूचित किया है कि अब हम जो है आपके राज्य पे आक्रमण करेंगे। और वो जो है काफ़ी निराश हो जाता है। तो उसके बाद वो राजा से कहता है कि हम लोग तो एकदम कदापि है कि उनसे जीत ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतनी सेना है, इतने जो है अस्त्र शस्त्र है, हम लोग उनके सामने कुछ है ही नहीं, मतलब हम लोग की तो हार एकदम 100% जो है निश्चित है। तो राजा भी काफ़ी चिंतित हो जाता है। तो उसको लगता है किया जाए तो क्या किया जाए। तो वो एक विद्वानों की जो है सभा बुलाता है और उसके सामने ये जो है समस्याएं जो है रखता है कि ऐसी ऐसी जो है परिस्थितियां हैं, बताया जाए आप क्या किया जाए। तो उसमें एक विद्वान जो रहता है तो वो कहता है कि पहला आप काम करिए, वो जो सेनापति है आप उसको जो है मौत की सज़ा दे दीजिए, उसको मौत के घाट उतार दीजिए। तो राजा जो कहता है अंदर अंदर ही सोचता है। तो भाई वो उसका मुख्य सलाहकार रहता है, जो विद्वान रहता है, जो उसको कहता है कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि उसने तो पहले ही जो है सबका जो है उत्साह जो है और सबका जो मनोबल है उसको तो उसने एकदम तोड़ दिया है, पहले ही बतला दिया है कि हमारी हार जो है सुनिश्चित है। तो राजा भी ये जान रहा है और सभी लोग ये जान रहा है कि हमारी हार तो होनी ही है, क्योंकि भाई हम उसके सामने तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जो राजा कहता है तो अच्छा बतलाओ, तो फिर हम उस सेनापति को जो है मौत के घाट उतार देंगे या उसको हम जेल में कैद कर देंगे। तो उसके बाद बतलाइए फिर हमारी सेना का जो है नेतृत्व तो कौन करेगा। तो जो विद्वान रहता है कहता है मैं करूँगा, वो कहता है कि मैं जो है आपके सेना का नेतृत्व करूँगा। तो राजा जो है अंदर अंदर जो है काफ़ी जो है सोचता भी है कि इसने तो जीवन में कभी जो है तलवार भी नहीं उठाया है, सिवाय जो है पेन कापी का काम किया है, और कह रहा है कि हम जो है सेना का नेतृत्व करेंगे। लेकिन राजा को भी विश्वास नहीं होता है। तो फिर भी उसके पास कोई चारा था ही नहीं, तो उसने फिर जो है युद्ध का ऐलान कर देता है। अब फिर जैसे ही किले से पूरी सेना चलने लगती है, उधर से भी जो है बड़े जो राज्य थे उसकी भी सेना जो है युद्ध के मैदान में खड़ी है। फिर यहाँ से जो है चलने लगते हैं सेना। तो बीच में एक मंदिर पड़ता है। तो मंदिर पड़ता है तो फिर वो जो विद्वान रहता है कहता है कि महाराज जो है आप लोग थोड़ा इस समय ठहरिए, हम जो है प्रभु से प्रार्थना करके आ रहे हैं और प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो हम लोग युद्ध में चलेंगे तो हम लोग की विजय हो जाएगी। तो जो है वो अपना जाता है मंदिर में और ऐसे ही मंदिर में कुछ समय तक बैठा रहता है। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद जो है वो मंदिर से बाहर निकलता है। तो फिर राजा जो है उससे पूछता है कि भाई तुम प्रभु से प्रार्थना करने गए थे, तो जो है बताओ प्रभु ने क्या कहा, हमारी जीत होगी कि हार होगी। तो जो विद्वान व्यक्ति जो रहता है कहता है कि देखिए भगवान ने तो कोई स्पष्ट संकेत दिए नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शाम होते होते अगर इस मंदिर से उजाला या जो उजाले की किरणें जो हैं या प्रकाश की किरणें अगर इस मंदिर से आने लगेंगी तो हमारा जीत जो है क्या है, संभव है। अर्थात जो है हम लोग का जो विजय है वो क्या है, 100% हम लोग की विजय जो है संभव है। तो फिर ऐसे कुछ देर लोग रुकते हैं और जब शाम होने लगता है और उस मंदिर से जो है प्रकाश की किरणें जो हैं बिखरने लगती हैं, लोग काफ़ी हर्षित हो जाते हैं। सबको लगता है कि जो है प्रभु का जो है हमारे ऊपर जो है वरदान आ गया है, अब तो हम लोग की जीत जो है निश्चित हो जाएगी। और लोगों में काफ़ी उत्साह भर जाता है और उत्साह के दौरान जो है फिर युद्ध होता है और युद्ध लगभग 10 दिनों तक चलता है। और देखिए उसी उत्साह के कारण जो है वहाँ के जो सैनिक रहते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर तो प्रभु का आशीर्वाद है और हम तो युद्ध जीत ही जाएंगे। और देखिए संभवतः उन्होंने युद्ध जीत भी लिया। फिर जब युद्ध जीत करके जो है वो पुनः वापस आने लगते हैं, तब राजा जो है पूछता है कि अच्छा आप बतलाइए, आप उस मंदिर में जब गए थे तो प्रभु ने कहा क्या था।
आप वो जो है फिर वो जो विद्वान रहता है कहता है कि मैं उस मंदिर में गया तो ज़रूर था, लेकिन हमारी न किसी से मुलाकात हुई थी न कुछ हुआ था, बस हमने जो है आपको प्रेरित करने के लिए एक दिया जला दिया था। और वो दिया क्या था, जब दिन में जलाया था तो उसका प्रकाश की किरण क्या था, धीरे धीरे कम था, और जैसे जैसे जब शाम हुआ तो उस प्रकाश की किरण क्या हुई, बिखरने लगी। और उस प्रकाश की किरणों को आप सभी लोगों ने क्या किया, एक जो है प्रभु का आशीर्वाद समझ करके उसको मान लिया और अपनी जीत को सुनिश्चित समझा। तो आपके मन में एक उत्साह का क्या हो गया, प्रवाह हो गया, और इसी के कारण जो है आप लोग जो है इस युद्ध को जीत पाए हैं। तो कहा ही गया है कि मन के हारे जीत है और मन के जीते जीत है। तो आप अगर मन से आप किसी चीज़ को ठान लेंगे तो आपको सदैव जो है मिलेगा। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप में उत्साह या आप में अगर प्रेरणा का भाव उत्पन्न हो जाए या पाने की ललक जो है अगर उत्पन्न हो जाए, तो इस धरा पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही इस कहानी का संदेश था। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो अलग अलग ग्रुपों में जो है इसको शेयर करें, और जो हमारे सब्जेक्टिव जो वीडियो हैं वो भी अगर अच्छे लगते हैं तो वो भी आप उसको लाइक करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले दिन जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, और अपना जो है आप इस लॉकडाउन में जो है अपने को ऑब्जर्व करते रहिए, और अधिक से अधिक जो है सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है इस लॉकडाउन का जो है उपयोग करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।